हेलो एवरीवन, दिस इज सीए पायल श्रीमाल और आज के रिवीजन वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फाउंडेशन के लिए एलएलपी एक्ट 2008। बड़ा ही प्यारा सा एक्ट है और जून ऑनवर्ड्स जो भी एग्जाम होगी 2024 ऑनवर्ड्स सबके लिए ये वीडियो रिलेवेंट है, क्योंकि एलएलपी का सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, आसान कर दिया गया है। आपके 81 सेक्शंस 4 शेड्यूल ओवरऑल इस एक्ट के अंदर है, बट आपको सिलेबस में बहुत ही छोटू सा प्यारा सा जो पार्ट है इसका वो कवर किया गया है। 4 शेड्यूल कौन कौन से होते हैं? आपका फर्स्ट शेड्यूल होता है अगर दो लोग यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो दो लोग आपस में कर रहे हैं, मान लीजिए अगर वो लोगों ने आपस में डीड नहीं बनाई तो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज आपको जो है वो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो लिखा हुआ है आप एज इट इज अडॉप्ट कर सकते हो, आपको वो तक बनाने की मेहनत नहीं करनी। अब एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में तो क्या है ना, प्रोविजंस कम लग रहे हैं कंपनीज एक्ट के मुकाबले। तो कोई प्राइवेट कंपनी बनाने वाला मन में ये भी तो सोच सकता है यार व्हाई शुड आई फॉलो सो मेनी सेक्शंस, और मुझे तो ये ऑप्शन मिला नहीं। तो 2008 से पहले सपोज किसी ने प्राइवेट कंपनी बनाई हुई है तो उसको कन्वर्ट करने का मौका मिलेगा थर्ड शेड्यूल से। और जिसको हटाने के लिए एलएलपी लेकर आए पार्टनरशिप फर्म्स, उनको कन्वर्ट करने का मौका है। पार्टनरशिप फर्म्स को तो क्या है, बहुत ही मिनिमल लॉज लग रहे हैं ना, वो भी उनकी डीडी जो होती है उनके ऊपर जो लग रही है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसी को भी कानून के गैम्बिट में लाने के लिए हम लोगों ने सेकेंड शेड्यूल यहाँ पे लगाया है। पार्टनरशिप फर्म्स को कन्वर्ट करा देते हैं एलएलपी में, लालच दे रहे हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी से लिमिटेड लायबिलिटी में आने का। फोर्थ आपका जो है वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात करेगा। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को भी एलएलपी में कन्वर्ट होने का मौका है। ऑब्वियसली हम लोग लिस्टेड कंपनी को ये मौका नहीं देने वाले, उस केस में लोगों का इतना पैसा उठा रखा है तो यू शुड फॉलो द लॉ ऑफ कंपनीज एक्ट। अब क्या नीड आ गई थी हम लोगों को एलएलपी बनाने की? भैया ये ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है, एवरी आंसर शुड स्टार्ट विद दिस स्टेटमेंट। कंटेम्प्रेरी ग्रोथ को मीट करने के लिए आज के टाइम पे ग्रोथ कितनी ज़्यादा हो रही है, अपन कैसे अनलिमिटेड लायबिलिटी में काम करें। पार्टनरशिप का नया ऑल्टरनेटिव है, बहुत ही बढ़िया बात है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी यहाँ ख़त्म हो जाती है। और सबसे अच्छी बात है कि कानून गवर्नेंस में आप आते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इसे सालाना एक बार जो है वो डॉक्यूमेंटेशन फाइल करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को कितना कमा रही है वो बताना पड़ेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन सरकार के पास तक पहुँचेगी, उसके बदले वो बोलते हैं ठीक है 2-4 कानून कम माने तो चलेगा। प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ या एंटरप्रेन्योरल इनिशिएटिव, किसी को भी अगर कंपनी बनाना है तो बहुत सारे कानून फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत सारा मेहनत लगता है, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन लगता है। उसके मुकाबले कम डॉक्यूमेंटेशन में अच्छा प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ या एंटरप्रेन्योर अगर किसी को बनना है तो एलएलपी खोलने का ऑप्शन सही है उसके लिए। कॉन्सेप्ट क्या है इसका? नया है, ये 2008 में नया था, अभी तो ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी है इसके अंदर में, मुकाबले पार्टनरशिप के यहाँ पे लायबिलिटी लिमिट हो गई है। एलएलपी के ही असेट केवल लायबल होंगे, सेम ना कंपनी जैसा है। अब कहीं ना कहीं इसको ये कह सकते हो पार्टनरशिप और कंपनी का अगर कोई बच्चा होता तो वो एलएलपी जैसा दिखता, बिकॉज इट इज़ अ हाइब्रिड ऑफ बोथ। ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल मैंने कहा था एवरी आंसर विल हैव दिस लाइन, और आप यहाँ से शुरू कर सकते हो बिल्कुल इसको। और बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी, इंटरनल स्ट्रक्चर आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। कितना कैपिटल लाना है ये लोग नहीं बताएंगे आपको, किसकी क्या ड्यूटीज़ रखनी है ये लोग नहीं बताएंगे आपको, तो काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल है। अब इसमें कुछ कुछ डेफिनेशंस है, फटाफट देखते हैं। 2(1) के अंदर सारी डेफिनेशन है। 2(1)D इज बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट किसको बोलेंगे? बहुत आसान सिंपल बात मैं आपको बताऊं, कंपनी को और एलएलपी को, इन दो को ये लोग बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं। भले इंडिया के अंदर बनी हो कंपनीज एक्ट वाली, भले इंडिया के बाहर बनी हो। सेम एलएलपी की बात है, भले इंडिया के अंदर बनी हो भले इंडिया के बाहर बनी हो। किसको किसको ये लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में? सबसे पहले तो सोल प्रोप्राइटरशिप ओपीसी को निकाल दिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी को निकाल दिया, और भी अगर किसी को इस डेफिनेशन से निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। 2(1)D बॉडी कॉर्पोरेट। देन आता है आपका 2(1)E बिजीनेस। 2(1)E बिजीनेस, ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन, ये सब रहता है। अगर किसी को निकालना चाहे, भाई एलएलपी को कोई बिजनेस हम नहीं करने देना चाहते, बैन करना चाहते हैं, तो हम कर सकते हैं इसके थ्रू। 2(1)J बोलता है जा सेक्शन 7 पढ़कर आ, क्योंकि 2(1)J सेक्शन 7 डेजिग्नेटेड पार्टनर की बात करता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर 2(1)J डेजिग्नेटेड पार्टनर जा सेक्शन 7 पढ़कर आ, क्योंकि वहीं पर सारी बातें बता रखी है कौन होता है, तो मैं भी वहीं एक्सप्लेन करूंगी आपको कि डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन है। अब देखिए हम कब से पार्टनरशिप फर्म, एंटिटी, बॉडी कॉर्पोरेट अलग अलग टर्म्स देख रहे हैं। तो ये एंटिटी वर्ड क्या है? एंटिटी वर्ड इज बॉडी कॉर्पोरेट, फॉर फ्यू सेक्शन इट ऑल्सो इंक्लूड्स पार्टनरशिप फर्म।
तो एंटिटी वैसे तो बॉडी कॉर्पोरेट ही होती है, मतलब कंपनी या एलएलपी होती है, बट कुछ कुछ सेक्शंस के लिए हम पार्टनरशिप फर्म को भी एंटिटी के दायरे में ले आते हैं। फिनेंशियल 21L, फिनेंशियल की सेम डेफिनेशन है जैसे अपन कंपनीज में पढ़ते हैं, यानी ये जो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। बट देर इज समथिंग टू बी रिमेंबर्ड, अगर कोई एलएलपी 30 सितंबर के बाद बनी है तो अगले से अगले मार्च में उसका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा। ये चीज़ अपन कंपनीज के लिए जो डेडलाइन देते हैं ना, वो सितंबर का नहीं देते, वो अपन देते हैं 31 दिसंबर का। दिसंबर एंड के बाद यानी जैन फेब मार्च में कोई बना है तो उसका अगले से अगले मार्च में क्लोजिंग आएगा। ये सेम चीज़ का एक्सेप्शन अपन एलएलपी में जल्दी दे देते हैं। फॉरेन एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, और इंडिया में कोई उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है, सेम जैसे अपन फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन पढ़ते हैं। 21N में एलएलपी जो इस एक्ट के अंदर बनी है, 21O में एलएलपी एग्रीमेंट, एक रिटन एग्रीमेंट है पार्टनर्स और एलएलपी के बीच में, उनके सभी अधिकार और उनके सभी ड्यूटीज दोनों इसी के अंदर में डिफाइंड होती है। कौन होता है पार्टनर? पी का उल्टा क्यू कर दो, 21Q, जो पार्टनर बनता है इन अकॉर्डेंस विद एलएलपी एग्रीमेंट। एक अच्छी डेफिनेशन है, छोटा, छोटी एलएलपी का टा उठा लो, 21TA, छोटा एलएलपी, स्मॉल एलएलपी, जिसका कंट्रीब्यूशन 25 लाख या उससे कम हो और टर्नओवर 40 लाख या उससे कम हो। अब ये लिमिट कैन गो अप टू 5 करोड़ एंड 50 करोड़, बट जब जाएगी तब के तब देखेंगे। अभी करंट ये वाली अपने को कंट्रीब्यूशन और लिमिट्स ध्यान रखनी है ना, तो अभी करंट के लिए यही है। अब हम लोग थोड़े सेक्शंस देख लेते हैं। सेक्शन 4 कहता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट रखो, पार्टनरशिप को लगाना, आपको यहाँ पर लगाना है एलएलपी एक्ट ही पूरा, तो उसको पार्टनरशिप एक्ट नहीं लगाना है, जहाँ जहाँ हम बोलेंगे बस वहीं वहीं लगा दीजिएगा, बाकी जगह नहीं लगाना। सेक्शन 5 आपका बात करेगा पार्टनर्स। पार्टनर्स इंडिविजुअल आदमी तो हो ही सकता है, ऑब्वियसली इस पे कोई दो राह नहीं था। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इवन अ बॉडी कॉर्पोरेट कैन बिकम अ पार्टनर इन एलएलपी विच इज सो यूनिक, इवन अ फर्म, नॉट अ फर्म, बिकॉज बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या आता है? कंपनी एंड एलएलपी। सो इवन अ कंपनी कैन बिकम एलएलपी का पार्टनर, इवन एलएलपी कैन बिकम एलएलपी का पार्टनर। बट किसे नहीं डालना है आपको इसमें? पागल इंसान को नहीं डालना है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट को, या जिसने अप्लाई किया है कि मैं एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, मैं अप्लाई करता हूँ कोर्ट को कि मुझे आप घोषित कर दीजिए दिवालिया, खुद अप्लाई कर रहा है तो हुआ ही होगा, तो उस केस में भी अपने इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। देन आ जाता है आपका सेक्शन 6 में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे। मिनिमम नंबर की बात ये लोग कहते हैं 2, कभी भी 2 से कम हो गया किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, इफ इट इज बिलो दिस देन 1 पार्टनर अगर कंटिन्यू कर रहा है अकेले, तुझे बड़ी चुल है अकेले बिजनेस करने, कर फिर। 6 महीने से ज़्यादा अगर एक अकेला पार्टनर जिसे पूरी नॉलेज है कि मैं अकेला ही काम कर रहा हूँ और वो कर रहा है, तो अब तो तू बेटा अकेले ही काम कर। तू एक काम कर, तू एलएलपी के लिए है नहीं, तू सोल प्रोप्राइटर के लिए, तो तेरी लायबिलिटी भी हम क्या कर देंगे? फुल्ली पर्सनली लायबल है ये, 100% लायबिलिटी इसकी हम लोग कर देंगे। पूरे के पूरे काम के लिए इसको हमने लायबल कर दिया, अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी, इसकी पर्सनल लायबिलिटी हो जाएगी, जो भी काम ये कर रहा है 6 महीने से ऊपर उसके लिए। ऐसा सेम प्रोविजन अपन कंपनीज एक्ट में भी देखते हैं, वहाँ पर 2 से कम मेंबर होने पर या 7 से कम मेंबर होने पर हम ऐसा करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सेक्शन 7 की, जो बोलेगा अबाउट डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। डेजिग्नेटेड पार्टनर यानी नॉर्मल पार्टनर से एक लेवल ऊपर का पार्टनर। क्यों एक लेवल ऊपर का पार्टनर क्यों कह रही हूँ मैं इसे? क्योंकि देखिए नॉर्मल पार्टनर डिसीजन मेकिंग करेंगे, सारे ही पार्टनर्स डिसीजन मेकिंग करेंगे, पर अगर कुछ उल्लंघन होता है एलएलपी एक्ट का और बारी आती है पेनल्टी लगने की, तो ये पार्टनर एक्साइटेड होके बोलता है मैं जेल जाऊंगा। मतलब सभी सेक्शन के उल्लंघन पर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने वाला पार्टनर इज कॉल्ड डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो 2 तो हमको साधारण पार्टनर चाहिए, 2 हमको डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि किसी भी एलएलपी में पकड़ के 4 बंदे खड़े कर दिए। जो 2 आपके मिनिमम पार्टनर्स हैं ना, उन्हीं को आप डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बना सकते हो, ठीक है। लेकिन एक बात है कि ये जेल जाने वाला पार्टनर है, तो मुझे इसमें इंडिविजुअली चाहिए। यानी इसमें आप ये मत कोशिश करिएगा कि अगर आपकी एलएलपी है जिसमें 2 बाडी कॉर्पोरेट ही है, आप कह दें यही मेरी बॉडी कॉर्पोरेट तो जो है मेरे पार्टनर्स हैं और यही मेरे बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो मेरे डेजिग्नेटेड पार्टनर है। नहीं बन पा सकते। पार्टनर बन सकती है बॉडी कॉर्पोरेट, डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकती। इसके लिए इंसान चाहिए। तो आप इसी बॉडी कॉर्पोरेट का कोई पार्टनर ले लीजिए अगर ये एलएलपी है तो, और अगर ये कंपनी है तो इसका नॉमिनी ले लीजिए और उसको बना दीजिए आप इस फर्म का डेजिग्नेटेड पार्टनर, इस एलएलपी का डेजिग्नेटेड पार्टनर। दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम। ओके,
इनमें से एक हर वक्त इंडिया में रहते होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, यानी 120 दिन से ज़्यादा पिछले साल में इंडिया में रहा होना चाहिए। हमको चाहिए ना हम किसी को पकड़ के इमीडिएटली जेल में डाल सकें, तो दोनों के दोनों अगर बाहर के हुए, भगोड़े भाग गए, तो हम कैसे पकड़ के उनको डालेंगे? हमको कोई तो चाहिए अकाउंटेबल जो इंडिया में रहता हो और पिछले साल में कम से कम 120 दिन से ज़्यादा इंडिया में रहा हो, तब जा करके वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है। सेम एज द प्रोविजंस ऑफ ओपीसी का नॉमिनी। ठीक है, डन। अब हम एलएलपी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और फायदे आपसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको क्या करना है, पार्टनरशिप के लेने, कंपनी के लेने और मिक्स कर देना है। देखिए, कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होती है, एलएलपी भी होता है। कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन है, पीपल में कम इन पीपल में गो एंड अ कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। एलएलपी का भी सेम है, कंपनी अलग, शेयर होल्डर अलग, सेम इधर भी कॉन्सेप्ट है। आपका एलएलपी अलग और आपके एलएलपी के जो भी पार्टनर्स है वो अलग। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, देखिए लॉ के उसमें बना है और आर्टिफिशियल तो है ही है, क्योंकि कोई रियल पर्सन तो है नहीं, वो चीज़ें तो नहीं कर सकता जो एक इंसान कर सकता है। ठीक है, लायबिलिटी इसकी लिमिटेड ही होगी और जितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है वहाँ तक ही। इसमें बहुत खास बात ये पॉइंट है याद रखने का, पार्टनरशिप में अपने देखते हैं तुम मेरा एजेंट मैं तेरा एजेंट, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, यहाँ पे तू करेगा मैं भरेगा नहीं है, यहाँ पे तेरा भाई तेरे लिए खड़ा है नहीं है। यहाँ पे सब अपने अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एलएलपी सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सब एलएलपी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर पार्टनर पार्टनर के लिए पर्सनली लायबल नहीं है। एलएलपी एग्रीमेंट बना लो, बहुत बढ़िया, नहीं बनाई है तो कोई बात नहीं, फर्स्ट शेड्यूल लग ही जाएगा। फिर कॉमन सील इसको यार, कंपनीज को ही ऑप्शनल है तो ऑब्वियसली इसको भी फिर ऑप्शनल ही होगा। मैनेजमेंट इसका सभी पार्टनर्स मिलकर करते हैं, बट अगर कोई भी उल्लंघन हुआ लीगल कंप्लायंसेस के लिए तो ये डेजिग्नेटेड पार्टनर बंदा लायबल होता है ना, पकड़ के इसको जेल में डालेंगे अपने। अब मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 चाहिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी मिनिमम 2 ही चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और ये लोग आपस में रिपीट हो सकते हैं, तुम 2 मिनिमम बंदे रखो, उन्हीं को डेजिग्नेटेड पार्टनर बना दो, दोनों सेम हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आपका बिजनेस जो है केवल प्रॉफिट्स के लिए होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको घाटा नहीं लग सकता, घाटा आराम से लग सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। धंधा करोगे वहाँ नुकसान तो हो ही सकता है, पर आपने काम ही चैरिटी वैरिटी का शुरू करना है तो भैया आपके पास ऑप्शन है, सेक्शन 8 कंपनी बनाओ, ट्रस्ट बनाओ, ये सब करो। डोंट कम टू एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म फॉर डूइंग चैरिटी, ये बिजनेस माइंडेड के लिए है। यहाँ पे कुछ प्रोविजंस जो याद रखने लायक नए हैं वो ये वाले पॉइंट्स हैं कि भैया हम लोग इन्वेस्टिगेशन, सीजी चाहे तो इन्वेस्टिगेशन करा सकता है कि एलएलपी क्या उल्टे सीधे काम कर रही है। सीजी चाहे तो कॉम्प्रोमाइज, ये कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के रिलेटेड प्रोविजंस दे रखे हैं, मतलब एक एलएलपी दूसरे एलएलपी के साथ जब मर्ज होना चाहती है, अमालगमेट होना चाहती है तो कैसे होगी। कन्वर्जन के 3 स्केड्यूल्स आप ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हो, सेकेंड स्केड्यूल, थर्ड स्केड्यूल और फोर्थ स्केड्यूल जो था आपका कि एक एलएलपी, एक पार्टनरशिप फर्म, एक आपका प्राइवेट कंपनी, एक आपका अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अगर कन्वर्ट होना चाहती है तो कैसे हो सकती है। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आजकल ई फाइलिंग वाले हो गए हैं, www.mca.gov.in पर लॉग ऑन करके आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स डिजिटल साइनिंग सर्टिफिकेट यूज़ करके भर सकते हो। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप एलएलपी बना सकते हो। फॉरेन एलएलपीज भी इंडिया में एलएलपी की पार्टनर बन सकती है, बताओ लो कर लो बात, ये भी एक अमेजिंग बात थी। इसके साथ हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं। आते हैं फ़ायदों पर। बहुत आसान है बनाना एलएलपी को, उससे भी आसान है मैं कहूँ शटर गिरा दो, ईजी टू रिजॉल्व। बनाना बहुत आसान है, बंद करना उससे भी ज़्यादा आसान है। फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर है, कितना पैसा लाओ कोई नहीं रोक रहा टोक रहा, और कैपिटल से रिलेटेड ही आपकी लायबिलिटी भी जो है वो लिमिटेड है। आपने जितना पैसा लगाया मैक्सिमम उतना ही डूब सकता है। आपको बहुत आराम से अग्रीमेंट के बेसिस पे काम करने मिलेगा, यानी कोई खास लीगल रिक्वायरमेंट्स या लीगल आपके ऊपर बहुत कानून वगैरह लगेंगे नहीं। देन आ जाता है आपका कुछ बेसिक लास्ट प्रोविजंस एलएलपी से रिलेटेड। एक है इनकॉर्पोरेशन। एलएलपी इनकॉर्पोरेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला सेक्शन दिमाग में आता है सेक्शन 11। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट यू कैन मेक फॉर स्टार्टिंग इन एलएलपी इज इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। इसका जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है, कंपनी इनकॉर्पोरेट करने में हेल्प करता है। क्या क्या होगा इसके अंदर फटाफट देख लेते हैं। ऑब्वियसली नाम होगा और पता होगा। क्या सोच रहे हो, किसका नाम और पता? पार्टनर्स का तो होगा ही, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का भी, जो कि 99% केसेस में सेम ही लोग होंगे, और एलएलपी का भी। यानी आपके 1 2 3 4 5 6 पॉइंट मैंने बचा के 2 ही पॉइंट कर दिए। नेम और एड्रेस, नेम और एड्रेस याद रखो, आपके 6 पॉइंट हो गए। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, नेम एंड एड्रेस ऑफ एलएलपी, नेम एंड एड्रेस ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब काम क्या करेगी, एलएलपी बनाई है तो कुछ काम तो करती होगी, और भी डिटेल्स जो है वो हमको लिख के देना है। लिख के किसको देना होगा? ऑब्वियसली आरओसी को। कंपनी जैसे बनती है वैसे ही एलएलपी बनती है, डिट्टो। ठीक है,
अब लिख के इसके साथ में एक स्टेटमेंट CA से लिखवाना है कि हमने LLP एक्ट का पूरा पालन कर लिया है और सारे कानूनों का हमने पालन कर लिया है, अब तो हमें LLP बना के दे दो। कम से कम 2 लोग होंगे जो अपना नाम सब्सक्राइब करेंगे इसके अंदर में, आपको पता है ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें ROC के पास फाइल करने पड़ेंगे। झूठ बोले जेल जावे, 2 साल के लिए जेल जाओगे, 10,000 से 5 लाख तक की पेनल्टी अलग लगेगी आपको। अब सेक्शन 11 हो गया, बड़ा प्यारा सा सेक्शन था, फटाफट इसने बता दिया LLP बनाना कैसे। What if you file these documents to registrar? 14 दिन के अंदर में उसे रजिस्टर करना है इसे, और आपको एक सर्टिफिकेट देना है जिस बात का पुख्ता सबूत है कि आपकी LLP पैदा हो गई है। बधाई हो, आपको LLP हुई है। साइन और सील ROC की लग जाएगी उसके ऊपर, और ये पूरे सेक्शन का भी सफिशिएंट कंप्लायंस है, मतलब आपने रूल्स कंप्लाई किए, इस बात का भी सफिशिएंट एविडेंस है ये। सेक्शन 12 भी हो गया। अब सेक्शन 13 करने से पहले मैं 14 बता देती हूँ, रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट। वंस योर LLP इज रजिस्टर्ड, अब आपकी LLP बन गई है बॉडी कॉर्पोरेट, और वो हरकतें कर सकती है जो एक बॉडी कॉर्पोरेट कर सकता है, जैसे कि वो स्यू खेल सकती है। दे कैन स्यू यू, यू कांट स्यू देम, सॉरी यू कैन ऑल्सो स्यू देम, दे कैन ऑल्सो स्यू यू, यानी स्यूड एंड बी स्यूड। और कॉमन सील ऑप्शनल होता है जैसा कंपनी में होता है। प्रॉपर्टी वो खरीद सकती है अपने नाम पे, प्रॉपर्टी बेच सकती है, और भी कोई हरकत जो बॉडी कॉर्पोरेट कर सकती है, तो इफेक्ट तो बिल्कुल ही सेम रहेगा जैसा कंपनीज का रहता है। देन आ जाता है आपका सेक्शन 13। सेक्शन 13 बात करता है ऑफिस और ऑफिस में बदलाव की। देखिए रजिस्टर्ड ऑफिस तो हर एक का होगा ही, हर LLP को रखना ही है, अगर चेंज भी होता है तो उसे ROC के पास वो फाइल करना है। जितने भी बाहर वाले लोग हैं, यानी हम आप जैसे नॉर्मल लोग किसी LLP से बात करना चाहते हैं, उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर से बात करना चाहते हैं, उसके रेगुलर पार्टनर से बात करना चाहते हैं, तो हम उसे सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग से भी भेज सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकते हैं वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस पर। मान लिया जाएगा कि LLP डेजिग्नेटेड पार्टनर या पार्टनर को वो डॉक्यूमेंट मिल गया है। अगर LLP अपना ऑफिस बदल लेती है और इन्फॉर्म नहीं करती है, तो उसके कॉन्ट्रावेंशन में 500 प्रतिदिन की पेनल्टी, मैक्सिमम 50,000 तक जा सकती है। आखिरी कुछ प्रोविजंस जो नाम के रिलेटेड है LLP के, सबसे पहले तो नाम सेक्शन 16 में आप रिजर्व कराते हो। रिजर्व तो कोई नया LLP कराएगा, या कोई पुराना LLP है जो अपने नाम से बोर हो गया है, थक गया है, या अपना नाम बदलना चाहता है क्योंकि अपना काम बदलना चाहता है, व्हाटएवर इट इज, उसे ROC को अप्लाई करना है अलॉन्ग विथ फीस। नाम हमारा 3 महीने तक रिजर्व हो जाएगा। नाम कैसा होना चाहिए हमारा, प्लीज, नाम अगर आप नया भी दे रहे हो, पुराना भी दे रहे हो, जैसा भी, पुरानी LLP है और नाम बदल रही है, या नई LLP नाम दे रही है, कभी भी वो नाम जो है उसके पीछे LLP आना चाहिए, और वो कभी भी सरकार के हिसाब से अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा किसी दूसरी LLP से मैचिंग नहीं होना चाहिए, वरना आप तो किसी और की गुडविल या ट्रेडमार्क का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। कंपनी से भी मैचिंग नहीं होना चाहिए और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से भी मैचिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सेक्शन 17 कहता है आपको बदलना पड़ जाएगा नाम, अगर आपका ये जो नाम है वो किसी और LLP कंपनी या ट्रेडमार्क से बहुत मैचिंग है, और 3 साल के अंदर अंदर उस पर्टिकुलर पर्सन ने अप्लाई किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट, ये LLP ने मेरा नाम चुरा लिया है, LLP को बोला जाएगा नाम बदलने के लिए 3 महीने के अंदर अंदर। अगर वो नहीं बदलते हैं तो गवर्नमेंट खुद उनको नया नाम अलॉट कर देगी, नया सर्टिफिकेट आ जाएगा, और बाद में LLP चाहे तो अपना नाम चेंज कर सकती है। 15 दिन के अंदर अंदर ये सारी डिटेलिंग, नोटिस, ऑर्डर ऑफ CG, सब कुछ ROC के पास में फाइल होगा, नया नाम होएगा। 30 डेज के अंदर अंदर LLP विल चेंज LLP अग्रीमेंट एंड ऑल्सो फाइल दैट विद दी ROC। ये आपका प्रोविजन हो जाता है पूरा सेक्शन 17 का। और लास्ट टॉपिक आपके LLP के अंदर है बड़े प्यारे से डिफरेंसेस। और डिफरेंसेस तो कैसे होते हैं ना कि आप सिर्फ इनका बेसिस याद रख लीजिए, बाकी के पॉइंट्स तो आपके सेम ही हो जाएंगे। प्लस फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर 3 पॉइंट्स आर एग्जैक्टली सेम, तो वो भी आप कॉमन में याद रख सकते हो। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट, LLP वर्सेस पार्टनरशिप फर्म। देखिए मैंने कहा था LLP जो है वो हाइब्रिड है 2 का, पार्टनरशिप फर्म का और कंपनी का, तो यहाँ पे हम लोग वही करने वाले हैं। रेगुलेटिंग एक्ट में LLP वर्सेस पार्टनरशिप फर्म अगर मैं बताऊँ तो LLP को लगता है LLP एक्ट 2008, पार्टनरशिप को लगता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। बॉडी कॉर्पोरेट जहाँ LLP है वहाँ पार्टनरशिप फर्म नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी जहाँ LLP की होती है वहाँ पार्टनरशिप फर्म की नहीं होती है। नाम में जहाँ LLP के नाम के पीछे LLP लगता है वहाँ पार्टनर के पीछे आप कुछ भी लगा सकते हो, एसोसिएट, एंड कंपनी, ऐसा कुछ डेजिग्नेशन फिक्स नहीं होता। रजिस्ट्रेशन जहाँ LLP को मैंडेटरी है वहीं पार्टनरशिप फर्म का ऑप्शनल है। लायबिलिटी जहाँ LLP की लिमिटेड होती है वहाँ पार्टनरशिप फर्म की अनलिमिटेड होती है। क्रिएशन की प्रोसेस यहाँ लीगल प्रोसेस होती है LLP के लिए, जबकि पार्टनरशिप केवल 2 लोगों के बीच अग्रीमेंट से हो सकता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर जहाँ LLP में होते हैं वहाँ पार्टनरशिप के अंदर तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता।
म्यूचुअल एजेंसी जहाँ पार्टनरशिप में होती है वहाँ एलएलपी में इसका कोई ठिकाना नहीं है। परपेचुअल सक्सेशन एलएलपी में होगा, पार्टनरशिप में नहीं होता, क्योंकि पार्टनरशिप में एक भी पार्टनर को कुछ भी हो गया तो पार्टनरशिप फर्म खत्म हो सकती है। कॉमन सील का ऑप्शन ही नहीं है पार्टनरशिप फर्म में, जबकि एलएलपी में ऐसा आपके पास ऑप्शन होता है। लीगल कंप्लायंसेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा भैया? अगर नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म की बात करूँ तो सारे पार्टनर्स, जबकि एलएलपी में केवल डेजिग्नेटेड पार्टनर जेल जाएगा। और वन डेजिग्नेटेड, तुझे तो बड़ा डेजिग्नेशन चाहिए था ना। एनुअल फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स जैसा कोई कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप फर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, बट एलएलपी बनाने के पीछे सरकार का वेरी ऑब्जेक्टिव यही है। फॉरेन पार्टनरशिप नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म में लेकिन आप एलएलपी के अंदर फॉरेन पार्टनर्स को भी ऐड कर सकते हो। याद करो, फॉरेन एलएलपी भी नॉर्मल एलएलपी का पार्टनर बन सकता था। माइनर एज अ पार्टनर एग्जिस्ट कर सकता है, पर माइनर दूर दूर तक भी एलएलपी के भटक नहीं सकता है। देन आता है एलएलपी वर्सेस एलएलसी। रेगुलेटिंग एक्ट इसको लगता है पार्टनर एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, इसको लगता है कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ पे पार्टनर्स बुलाए जाते हैं और कंपनी के केस में मेंबर्स बुलाए, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, एलएलपी में पार्टनर्स बुलाए जाते हैं और कंपनी के केस में मेंबर्स बुलाए जाते हैं। इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, यहाँ पर पूरा का पूरा पार्टनरशिप में पूरा का पूरा अग्रीमेंट के बेसिस पे चलता है, जबकि कंपनीज एक्ट में कानून लगेगा आपको। नाम के पीछे यहाँ एलएलपी लगेगा और वहाँ नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगता है। नंबर ऑफ मेंबर्स पार्टनर्स आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। आप सबसे पहले एलएलपी के बारे में बता दीजिए, 2 नॉर्मल पार्टनर 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, जबकि अगर कंपनीज के बारे में बताओगे तो ओपीसी में 1 and 1, प्राइवेट में 2 and 200 और पब्लिक में 7 and नो लिमिट। लायबिलिटी एलएलपी में भी लिमिटेड होता है और कंपनी में भी लिमिटेड होता है, तो ये डिफरेंट कैसे हुआ? डिफरेंट होता है लिमिटेड किस पर? एलएलपी में लिमिटेड होता है कॉन्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर, और आपका कंपनीज एक्ट में लिमिटेड होगा ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो दोनों अलग हो गया। वैसा एक जगह कैपिटल कंट्रीब्यूशन हुआ, एक जगह आपका शेयर कैपिटल होगा। मैनेजमेंट यहाँ पे सारे पार्टनर्स करते हैं इन केस ऑफ एलएलपी, और यहाँ पर करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स वर्सेस डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कर दीजिए। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्राइवेट कंपनी में 2 होगा, पब्लिक में 3 होगा, और एलएलपी में बन जाएगा आपका 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स मिनिमम। इसके साथ आपका एलएलपी का पूरा रिवीजन यहाँ पे होता है कंप्लीट। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रिवीजन वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर।